हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिशन 2024 के स्ट्रेटजिक वीडियोस के बारे में। तो आज पहला स्ट्रेटजिक वीडियो है हमारा, हाउ टू स्कोर 90+ इन फिजिक्स। ठीक है, तो जैसा कि 12th वाले स्टूडेंट्स इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो मिशन 2024 इसीलिए लाया गया है ताकि आप लोगों के लिए उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सके, है ना। तो आज हम बात करेंगे कि भैया फिजिक्स में तुम कैसे 90+ ला सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं, वैसे 90+ एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल टोटल होता है। ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा भाई, केमिस्ट्री में 90 अगर तुम्हारा पार हो गया ना भाई, बहुत बड़ी बात है फिर, है ना, क्योंकि इतना आसान होता नहीं है। तो 12th की बात कर रहे हैं हम लोग। तो फिजिक्स में देखो 90+ लाने के लिए आप लोगों के पास सबसे पहले ये है कि भाई चैप्टर्स को कैसे करना है आपको, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉलेज लेते हैं चैप्टर्स के बारे में। कौन कौन से चैप्टर्स हैं, जैसे तुम्हारा पहला चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, दूसरा है फ्लूइड्स, तीसरा है केटीजी, चौथा है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक मटेरियल, ईएमआई, एसी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, डुअल नेचर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेमीकंडक्टर। अब देखो इन चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं फिजिक्स में पर्टिकुलरली, ठीक है, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका मतलब जो थोड़े हार्ड माने जाते हैं। ठीक है, जैसे इनमें से एक है पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर सेमी हार्ड बोल सकते हो। जो सेमी हार्ड है उस पर मैं एरो बना रहा हूँ और जो इजी है उस पर टिक मारूंगा। इजी है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स इजी है, ऑसिलेशन इजी है, सुपरपोजिशन ऑफ सेमी हार्ड मैं बोल सकता हूँ। 7वां चैप्टर काफ़ी हार्ड है, 8वां चैप्टर काफ़ी हार्ड है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेमी बोल सकता हूँ, ये तो भाई काफ़ी हार्ड माना जाता है। सेमी बोल सकता हूँ मैग्नेटिक मटेरियल को, क्योंकि है तो आसान लेकिन थोड़ा थ्योरेटिकल पड़ता है तो लोगों को भारी पड़ता है। 12वां बहुत आसान है, 13वां बहुत आसान है, 14वां बहुत आसान है, 15वां बहुत आसान है, 16वें को भी मैं सेमी बोलूँगा। ठीक है, अच्छा क्या फ़ायदा हुआ इससे, क्या मिला इससे, हमें ये पता चला कि भाई इससे आप लोग देख के ये बता पा रहे हो कि आपका कौन सा चैप्टर परफेक्ट है। जैसे क्या होता है ना, हमारे अंदर एक डर बैठा होता है कि यार मैं ये चैप्टर कर पाऊंगा नहीं, ये चैप्टर कर पाऊंगा नहीं, तो ये आपका डर निकाल देगा। जैसे आपको अगर डर लग रहा होगा कि भाई 14वां चैप्टर कैसे करूंगा, 15वां चैप्टर बहुत आसान है यार, 2 लेक्चर में निपटाया मैंने। देखो लेक्चर्स देखो, चैंपियन जैज चैनल पर पूरी फिजिक्स अवेलेबल है 12वीं की। ठीक है, तो जो इच्छा है जो मन करे वो पढ़ सकते हो तुम, कोई वो नहीं है। ठीक है, ओके, कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो सारे, अरे यार तुम्हारे लिए ही तो लगे हैं हम, है ना। अच्छा अब देखो प्रिपरेशन कैसे करनी है, मतलब टाइम तो अब खत्म ही हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन जो लोग इसको 2024 के लिए देख रहे हैं उन लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। 23 के लिए देख रहे हो तो ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, तो कितने कम टाइम में तुम क्या क्या कर सकते हो। देखो सबसे पहली बात, फिजिक्स के लिए तुम्हें ज़्यादा टाइम मिलेगा बोर्ड एग्जाम के टाइम, है ना। 5 से 6 दिन मिलता है, 4 दिन मिलता है शायद अब की बार, हमारे टाइम पे 5 दिन मिला था। मतलब 4 मार्च को हमारा इंग्लिश था और 9 मार्च को सीधा फिजिक्स था, ये शायद 10 मार्च को फिजिक्स था, 12 को केमिस्ट्री था और 14 को मैथमेटिक्स था, 17 को बायो था, यस ऐसा कुछ सीन था। ठीक है, अब जो भी है मतलब 4 दिन का मान लो तुम्हें गैप मिलता है, तो चैप्टर्स को तुम्हें रिवाइज कैसे करना है पता है, तुम सीधा चैप्टर लिखो 1 से 4। ठीक है, 16 चैप्टर है तो 4 दिन में करना है, तो 4 चैप्टर का रिवीजन करना है। ठीक है, अगर तुम नॉर्मली रिवीजन करना चाहते हो तो भी ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलो मान लो मैं नॉर्मली बताता हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के टाइम पे एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी, उसमें मैं अलग से बता दूंगा कि कैसे रिवीजन करना है। ठीक, चलो तो अभी मैं जैसे तुम नॉर्मल रिवीजन कर रहे हो तो तुम कैसे रिवीजन कर सकते हो, तुम 3 चैप्टर का सेट बनाओ। ठीक है, 3 चैप्टर का क्या करो, एक सेट बनाओ। ठीक है, और ये मेक श्योर करो कि इन 3 चैप्टर में एक हार्ड चैप्टर जरूर हो, हार्ड चैप्टर या फिर यूं बोल दो लेंदी चैप्टर। ठीक है, एक लेंदी चैप्टर जरूर हो, मतलब जैसे तुम पहला चैप्टर रख रहे हो तो उसके साथ दूसरा मत रखो, क्योंकि दूसरा भी उतना ही लेंदी है। तो पहले के साथ तुम तीसरा चौथा रिवाइज करो, फिर जब 5वां और 6वां रिवाइज करो तो उसके साथ दूसरा रिवाइज करो, फिर जब 7वां रिवाइज करो तो उसके साथ 8वां मत रखो, 7वें के साथ तुम 12वां 13वां रख सकते हो। या फिर तुम यूं कर सकते हो कि भाई 2 ही उस दिन करो। ठीक है, अगर हार्ड चैप्टर कर रहे हो तो 2 ही चैप्टर करो, हार्ड तो नहीं कहेंगे, लेंदी कर रहे हो तो 2 ही चैप्टर रिवीजन करो। ठीक है, 7वां 8वां कर रहे हो तो 7वां 8वां ही करो। ठीक है, बेसिकली रिवीजन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट और बहुत ही बढ़िया फंड है। अब रिवीजन करना कैसे, मतलब चैप्टर को प्रिपेयर करना कैसे है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक लुकआउट करना है टेक्स्ट बुक पे। ठीक है, एक बार मतलब यूं कह दो कि टेक्स्ट बुक रीडिंग लगानी है एक बार तुम्हें। क्या टेक्स्ट बुक रीड करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, बिल्कुल नहीं। रीडिंग कैसे करते हैं हम लोग, देखो जैसे मेरे सामने कोई एक टेक्स्ट बुक रखी हुई है, उस टेक्स्ट बुक में जो भी पार्ट मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे मैंने सेकंड चैप्टर खोला फ्लूइड्स का। ठीक है, मुझे मान लो मैंने कोई आसान चैप्टर उठाता हूँ, पहला चैप्टर उठाता हूँ, पहला चैप्टर मैंने पढ़ना शुरू किया, आसान जो भी, तो पहला चैप्टर मैंने पढ़ना शुरू किया। शुरू में मैंने देखा हाँ ये सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स दिया है, डायनामिक्स दिया है, थोड़ा बहुत है, ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब ये टेक्स्ट बुक रीडिंग का मैं वो क्या है, क्या बोलते हैं इसको, एम क्या है टेक्स्ट बुक रीडिंग का। टेक्स्ट बुक रीडिंग का एम ये है कि हमसे ऑब्जेक्टिव्स ना छूटे। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे ना छूटे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे इसके लिए ये जरूरी है कि हम लोग टेक्स्ट बुक रीडिंग थरली करें। अब ये थरली टेक्स्ट बुक रीडिंग हम कैसे कर सकते हैं? थरली हम लोग टेक्स्ट बुक रीडिंग ऐसे कर सकते हैं कि जैसे एक नजर मार रहे हो तुम टेक्स्ट बुक पे, ठीक है, लिखा हुआ है लिखा हुआ है लिखा हुआ है। अब कहीं कहीं पर कुछ कुछ चीजें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहती हैं, तो उधर थोड़ा सा रीड करो उसके आसपास क्या लिखा हुआ है। टेक्स्ट बुक रीडिंग मतलब ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि भाई टेक्स्ट बुक खोलो और एक एक लाइन रीड करते बैठो ना, बस एक बार नजर घुमाओ उस पर, ठीक है। तो जैसे तुम नजर घुमा रहे हो, कहीं पे तुम्हें इन्वर्टेड कॉमा में कुछ दिख गया, हाँ भाई कुछ तो टेढ़े में लिखा है, तो मतलब कुछ जरूरी है ये, ठीक है, तुमने पढ़ा। फिर तुम्हें कहीं पे डेटा दिख गया, हाँ यार कुछ तो यहाँ पे डेटा लिखा हो, फिर तुमने पढ़ा, तुम्हें इंपॉर्टेंट लगा, तुमने उसे हाईलाइट किया, आगे बढ़े, ठीक है। ऐसे टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, मतलब नजर घुमाते चलो नजर घुमाते चलो नजर घुमाते चलो, जो इंपॉर्टेंट दिखा हाईलाइट करो, ऐसा ऐसा करो ताकि कोई भी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छोड़ जाए तुमसे एग्जाम में। ये मैं नहीं चाहता, है ना, ये मैं नहीं चाहता कि मतलब एग्जाम में जाओ और तुमसे कोई फिल इन द ब्लैंक रॉन्ग हो जाए, कोई वन सेंटेंस रॉन्ग हो जाए, क्योंकि मेरे बहुत रॉन्ग हुए थे वो। अगर मेरे फिल इन द ब्लैंक मतलब अगर मेरा 12वीं में 90% नहीं आया तो उसके पीछे कहीं मेन रीजन यही था कि सेक्शन 1 में जो 18 मार्क्स का आता है ना, मेरे बायो में 18 में से 8 थे, केमिस्ट्री में मेरे 18 में से 6 थे, सिर्फ 6 मार्क्स थे मेरे 18 में से, ठीक है। फिजिक्स में मेरे 18 में से कुछ 12 या 13 थे, तो सोचो यहीं पर मेरे मेन मार्क्स गए हैं, ठीक है, ज्यादातर मार्क्स मेरे यहीं गए हैं। अब 12 नंबर अगर यहीं चला गया मेरा, सेक्शन 1 में ही चला गया, तो बाकी सेक्शन में मैं कितना संभाल लूंगा, थोड़ा थोड़ा करके कितना संभाल लूंगा ना, तो ऐसा दिक्कत होता है। तो ये टेक्स्ट बुक रीडिंग तुम्हें अच्छे से करनी है ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना मिस करो, ठीक है। दूसरी बात आती है, जब तुम टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे तो इसी के साथ साइमल्टेनियसली तुम सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी सॉल्व करते चलोगे। क्या करोगे? तुम सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी साथ में सॉल्व करते चलोगे। अब सॉल्व्ड एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता है किसी भी चैप्टर में भारी भारी है, क्योंकि लेक्चर के दौरान तो मैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल करा ही देता हूं, अगर तुमने मुझसे पढ़ा है, ठीक है। बाकियों से पढ़ा है तो बाकी तो और भी करा देते हैं, है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल तो तुम्हें आता ही होगा। और नहीं भी आता है तो एक बार कहीं लेक्चर देख लो, कुछ कर लो, बट वो सॉल्व एग्जांपल करते चलो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल जैसे सॉल्व करता है वो बढ़िया नहीं लगता है, जमता नहीं है ना, तो टीचर जैसा कराता है अपने लेक्चर में वैसा करो। जैसे मैं भी कई बार सॉल्व एग्जांपल आपको अपने तरीके से कराता हूँ, टेक्स्ट बुक में भी वही तरीका होता है, बट घुमा फिरा के उन लोग लगाते हैं तो ज्यादा समझता नहीं है, ठीक है। तो तुमने 3 चैप्टर उठाया, 3 चैप्टर का एक सेट उठाया, मान लो तुमने पहला तीसरा और चौथा चैप्टर उठा लिया। पहला चैप्टर कर रहे हो, पहले तुमने एक टेक्स्ट बुक रीडिंग लगाई, जो भी तुम्हें फैक्ट देखा उसको हाईलाइट किए, उसके बाद तुमने सॉल्व एग्जांपल करते चले, अब एंड में तुम्हारा रीडिंग वीडिंग करके हो गया सब कुछ, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करो, टेक्स्ट बुक को क्लोज करो, टेक्स्ट बुक को क्या करो, क्लोज करो। टेक्स्ट बुक को क्लोज करने के बाद अब एक बार कोशिश करो कि उस चैप्टर में क्या क्या था उसको याद करने की कोशिश करो। हाँ, इस चैप्टर में पहले ये था v इक्वल टू ओमेगा r, ठीक है, ठीक है, इसमें एक पेंडुलम का फॉर्मूला था 2 पाई रूट एल कॉस थीटा बाई जी, ठीक है, ऐसा ऐसा था, ठीक है, ये फॉर्मूला टाइम पीरियड का था, ठीक है। और उसके बाद फ्रिक्शन का कई सारा केस था, ठीक है, मिनिमम स्पीड का एक फॉर्मूला था, ठीक है, रूट आर जी टेन थीटा करके कुछ तो था एक, अच्छा एक केस और भी था जिसमें हम लोगों ने साइकिल का टर्निंग देखा था, अच्छा अच्छा ऐसा था ऐसा था, अच्छा उसका डेरिवेशन कैसे हुआ था, एक बार रफली सॉल्व कर लो वो डेरिवेशन, ठीक है। अच्छा फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, अच्छा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2, अच्छा उसका एम आर स्क्वायर, अच्छा अच्छा 2/5, अच्छा एम एल स्क्वायर बाई 3, ऐसा एम एल स्क्वायर बाई 12, ऐसा ऐसा करते चले। रिलेशन क्या था यार, ये वो, ठीक है। ऐसा टेक्स्ट बुक क्लोज करके ऐसा अपने आप से तुमने बातें की और ऐसे याद किया। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद तुम जाओगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में जाने के बाद तुम पहले क्वेश्चन आंसर देख लोगे, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर्स उसमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन आंसर्स मतलब वही क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे हुए, और फिर उसके बाद देखो उन क्वेश्चंस के आंसर तुम खुद से बोल पा रहे हो क्या, क्योंकि एंड में लिखना तो ऑन सही है, अब ये सब रट्टा तो मारा नहीं जा सकता है ना, तो क्वेश्चन आंसर देखो तुम बोल पा रहे हो क्या। उसके बाद तुम बढ़ जाओ न्यूमेरिकल पे और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो। अगर इतनी चीज तुम एक चैप्टर के लिए करते हो ना, मोर देन इनफ है, कोई एक्स्ट्रा बुक, उत्तम, पुरुषोत्तम ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल लो, न्यूमेरिकल पूरे के पूरे सॉल्व करो और सारे के सारे सॉल्व होने चाहिए। वो बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ बाद में कर लूंगा, बाद में कब भाई, सबसे झूठ बोलो, खुद से मत झूठ बोलो, नेवर लाई विथ यू, ठीक है, नेवर लाई योरसेल्फ, ये हमारा अगले वीडियो का टॉपिक है, सीजेड एकेडमी पर आएगा। खुद से झूठ मत बोलो कभी, ठीक है, सबसे झूठ बोलो, खुद से झूठ मत बोलो। तो न्यूमेरिकल उसके करते चलो तुम लोग, ठीक है। अच्छा, इतना कुछ करने में टाइम कितना जाएगा ये भी तो देखने वाली बात है। चलो मान लो तुम टेक्स्ट बुक रीडिंग कर दिए 30 मिनट में, टेक्स्ट बुक रीडिंग में वैसे ज्यादा टाइम जाता नहीं है, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले मैं भी एक बार टेक्स्ट बुक रीड करता ही हूँ कि भाई कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक है। तो जब मैं टेक्स्ट बुक रीड करता हूँ तो 15-20 मिनट में हो जाता है ना भाई। सारे टॉपिक्स देख लिए, सारे टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट है वो रीड कर लिया, अच्छा ये टॉपिक तो मुझे आता है, अच्छा ये टॉपिक तो नया लग रहा है थोड़ा थोड़ा, क्या था इसमें एक बार और देख लेता हूँ, है ना, ऐसा 15-20 मिनट में हो जाता है। फिर मैं मान के चलता हूँ आपसे 30 मिनट लगे उसमें। फिर सॉल्व एग्जाम्पल भी तुम सारे कर रहे हो तो उसमें भी तुम्हें 30 मिनट लगे, तो मतलब टोटल मिला के इस टेक्स्ट बुक वाले काम पे तुम्हें 1 घंटा लगा। फिर ये तुम टेक्स्ट बुक क्लोज करके जो अपन से वो कर रहे हो, ठीक है, बड़बड़ा रहे हो अपने आप में ही, उसमें मान लो 5 मिनट लगा। फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर देखने में तुम्हें 15 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा तो लगेगा नहीं, क्योंकि बस तुम्हें देखना है, सोचना है इसका आंसर तुम्हें पता है क्या, नहीं पता है तो शाला ऐप पे देखो सर्च करके, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हमें पता है, तो शाला ऐप पे तुम उसको सर्च करो और फिर उसके बाद उसको देखो कि भाई तुम्हें वो सॉल्व करने आ रहा है या फिर नहीं, है ना। इस तरीके से तुम एक्सरसाइज कंप्लीट करो।
उसके बाद न्यूमेरिकल करने में कितना 1 घंटा मान लो, 1 आवर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम बेसिकली 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में, ठीक है, 2 से 2.5 घंटे के बीच में हो सकता है कोई चीज़ किसी चैप्टर के लिए ये चीज़ जल्दी भी हो जाए, ठीक है, किसी चैप्टर के लिए न्यूमेरिकल को 2 घंटा लग जाए, तो 2 से 3 घंटे के बीच में तुम एक चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो। तो ऐसे तुम एक दिन में अगर 2 घंटा फिजिक्स पढ़ते हो तो इस तरीके से उसको करो, 3 घंटा फिजिक्स पढ़ते हो तो इस तरीके से उसको करो। बाकी कभी रिवीजन करने बैठते हो तो 2 से ज़्यादा चैप्टर का मत करो, क्योंकि अभी टाइम है। 2 चैप्टर का रिवीजन करने बैठे हो ऐसे करो। अब कहीं वो 14वां चैप्टर, 15वां चैप्टर, 13वां चैप्टर, ये सब तो यूं हो जाएगा, यूं रिवीजन हो जाएगा। इसके लिए तो तुम खाली नोट्स पढ़ो, इसके लिए तो खाली नोट्स पढ़ो, है ना। जैसे कुछ कुछ चैप्टर है जिनके लिए तुम्हें टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा, जैसे वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैकेनिकल बॉडी और फ्लूइड काइनेटिक थ्योरी। बाकी के लिए टेक्स्ट बुक ही पढ़ोगे तो भी चलेगा, है ना। नोट्स पढ़ो वो भी ठीक है ना। चलो भाई, तो इस तरीके से करना है तुम्हें। अच्छा, अब अगर तुम इस तरीके से करते हो तो हम थोड़ा सा एग्जाम में पेपर पैटर्न देख के सोचते हैं कि भाई कितना तक स्कोर कर सकते हो, है ना। कोई चैप्टर आप लोग छोड़ सकते हो। देखो, छोड़ने को तो आप 16 में से कई सारे चैप्टर छोड़ भी सकते हो, लेकिन फिर वही है कि प्रोबेबिलिटी कम होते जाएगी, ठीक है। जैसे आपने 4 चैप्टर छोड़ दिए तो बहुत कम चांस है कि भाई आपका 90 क्रॉस हो, 80 क्रॉस हो जाएगा फिर भी, ठीक है, बट फिर भी वो 90 क्रॉस होने की उम्मीद हट जाएगी। कोई 2 चैप्टर छोड़ते हो तो एक उम्मीद रहेगी। अब वो कोई 2 चैप्टर मैटर करता है, आपने उन 2 चैप्टर में छोड़ा क्या है। जैसे वेव ऑप्टिक्स मैंने छोड़ा था, लेकिन इसके न्यूमेरिकल मुझे आते थे, इसकी बेसिक चीज़ें मुझे पता थी, पूरी तरीके से नहीं छोड़ा था। मतलब कह सकते हो एक तरीके से लेक्चर मैंने देखा था, टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं की थी, सॉल्व एग्जाम्पल नहीं लगाए थे, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह किया था, क्वेश्चन आंसर्स किए थे, न्यूमेरिकल आता था, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सिर्फ एक्सरसाइज के ही किए थे। हाँ, यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको करना है तुम्हें, ठीक, क्लियर। तो ऐसा वेव ऑप्टिक्स मैंने छोड़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो खैर, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो मैंने न्यूमेरिकल भी नहीं किया था, ऐसा सीन था, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन शॉर्ट था, तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। कोई 2 चैप्टर छोड़ सकते हो अगर 90 प्लस का टारगेट है, बट फिर भी कोशिश करना सारे करके जाओ, क्योंकि फिर प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है ना। अच्छा, तो एक बार पेपर पैटर्न से खेल लिया जाए। चलो पेपर पैटर्न देखते हैं एक बार, इसका क्या है। तो पेपर पैटर्न में वही है, सेक्शन 1 में आता है 18 मार्क्स का तुम्हारा, ठीक है, जिसमें तुम्हें 18 में से 18 ही करना होगा। ये 18 डिवाइडेड होता है 10 MCQ में और 8 ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अभी इन ऑब्जेक्टिव में तुमसे वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इन 8 ऑब्जेक्टिव में क्या हो, कुछ भी पूछ सकता है, किसी चीज़ की वैल्यू पूछ सकता है, कोई 1 सेंटेंस पूछ सकता है, ठीक है। कोई एक न्यूमेरिकल करा सकता है सस्ता सा, कि भाई 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, एक का वैल्यू इतना, एक का वैल्यू इतना, बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, कुछ भी करा सकता है, ठीक है। 10 MCQ आएंगे, MCQ में तो भाई समझ ही रहे हो क्या क्या आ सकता है ना। फिलहाल फिजिक्स का तो आसान होता है 18 में से स्कोर करना, मतलब तुम 18 में से 16-17 तक स्कोर कर सकते हो। जैसे मेरे खुद के 13 या 14 नंबर आए थे 18 में से, ठीक है, इसलिए मेरा फिजिक्स में स्कोर 83 रहा। और बायो और केमिस्ट्री में कम हो गया, तो उसके कारण मेरा उसमें 79-74 ऐसा हो गया, है ना। ओके, तो ये हो गया सेक्शन 1 का सीन। सेक्शन 2 की बात करें तो उसमें तुम्हें आंसर्स लिखने के लिए आएगा या एक्टिविटी पूछेगा, मतलब जो भी होगा 8 आंसर करना रहता है तुम्हें 12 में से, ठीक है। अभी इन 8 में ऐसा नहीं होता कि भाई क्वेश्चन आंसर ही होगा, इसमें साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है, एक्टिविटी भी हो सकता है, कैसे भी टाइप का हो सकता है। तो ये आता है 16 मार्क का। फिर आपको 8 करना रहता है 12 में से, ये रहता है 24 मार्क का। बात करें न्यूमेरिकल की, तो इसमें न्यूमेरिकल 2 तो फिक्स है, इसमें भी न्यूमेरिकल 2 तो फिक्स है, ठीक है। बाकी कभी 3 हो गए तो माइंड मत करना, हो सकते हैं, ठीक है। 3 न्यूमेरिकल तक आ सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं आएगा कभी भी। 12 में से 3 न्यूमेरिकल हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। जनरली 2 तो रहना ही है, ठीक है। तो हमारा तो ऐसा था कि भाई हम लोग न्यूमेरिकल पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे, तो मैं तो भाई न्यूमेरिकल करके आता था। और मेरे टाइम पे तो भाई शायद 4 न्यूमेरिकल आया था इसमें, ठीक है। रेयर केस है, बट समटाइम्स 4 न्यूमेरिकल तक आ जाता है, ठीक है। 2 से 3 से 4, 2 तो मतलब मिनिमम है, 4 मैक्सिमम है, ऐसा रहता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल तुम्हें करके जाना है, न्यूमेरिकल तुम छोड़ नहीं सकते, ओके। तुम ये सोचोगे कि भाई 12 में से 4 भी अगर न्यूमेरिकल आया तो 8 तो थ्योरी है ना, मैं थ्योरी में कर लूंगा। भाई अगर तुमसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है तो मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारी थ्योरी मजबूत है। अगर थ्योरी मजबूत है तो न्यूमेरिकल भी होना ही चाहिए, और अगर न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है मैं मान ही नहीं सकता फिर तुम्हारी थ्योरी मजबूत है, ठीक, ओके। उसके बाद फिर तुम्हारा ये हो गया 40-18, ठीक है। फिर 12 मार्क्स का आ जाता है एंड क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें 3 करना होता है 5 में से। ये आता है 12 मार्क्स का। इसमें भी सीन फिक्स है, ठीक है, कि 2 न्यूमेरिकल तो इसमें आना ही है। 2 न्यूमेरिकल यूं आएगा कि मतलब बड़ा सा क्वेश्चन होगा जिसमें 3 मार्क की थ्योरी पूछेगा और 2 मार्क का न्यूमेरिकल पूछ लेगा। मतलब जैसे वो पूछ लेगा डिफाइन सेकंड्स पेंडुलम, राइट द लॉज ऑफ पेंडुलम और सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो डिफाइन सेकंड्स पेंडुलम 1 मार्क का, लॉज 2 मार्क के और 2 मार्क का न्यूमेरिकल। ऐसे ऑसिलेशन में तुमसे वो किसी चीज़ का डेफिनेशन पूछ लिया और उसके बाद उसी चीज़ का न्यूमेरिकल पूछ लेगा, ऐसा कर लेगा, ठीक है। तो मिला जुला के मतलब ऐसा सीन शॉट है कि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो इस 18 में से तुम 14 नंबर तक आराम से ला सकते हो, इजीली ला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 8 जो 16 मार्क्स का, इन 16 में से तुम 14 तो ला ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी भारी, ठीक है। ये जो 24 मार्क का, इसमें थोड़ी दिक्कत होती है कि भाई चलो 20 तक ही आया, है ना, क्योंकि जैसे तुमने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 12 में से मान लो तुम्हें 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन 8 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करने जाते हो तो जो तुमने 3 न्यूमेरिकल किए उसमें तो पूरा मार्क्स मिलना है, वो तो 9 हो गया, 9 मार्क्स हो गया, है ना। बाकी जो 15 मार्क्स है थ्योरेटिकल, उसमें चलो ढाई करके आधा करके ऐसे तुम्हारे 2.5 मार्क्स, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स तक कट गए, ठीक
ठीक है, थ्योरी में मान लो तुम्हारे मार्क्स कट गए, 4 नंबर यहाँ कट गया, 2 नंबर यहाँ कट गया, 2 नंबर यहाँ कट गया, तो 8 नंबर तुम्हारा कट चुका है। अब मान लो इसमें भी 12 मार्क्स का आया था, तुमने 10 ही स्कोर कर पाए, तो भी तुम्हारा 90 मार्क्स आ गया फिजिक्स में। ठीक है, लेकिन जनरली होता क्या है स्टूडेंट्स के साथ कि वो सेक्शन 1 में गड़बड़ी कर देते हैं। सेक्शन 1 में उनके आते हैं 12, 11, 10 इतने ही आते हैं, यहीं पे उम्मीद खत्म 90 की। उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई, 13 आया। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई, 18 ही आया, फिर यहाँ पे भी चलो 8, 9 ही आया। तो ऐसा सीन रहता है। जैसे पर्सनली मेरे साथ क्या हुआ था, सेक्शन 1 में मेरे 13 मार्क्स थे, सेक्शन 2 में मेरे 14 मार्क्स थे, सेक्शन 3 में मेरा कुछ 21 मार्क्स रह गया था। ठीक है, एक न्यूमेरिकल मेरा मतलब बहुत ही घटिया सी गलती हुई थी, मुझे उसका अफसोस अभी तक है, और बाकी मेरे न्यूमेरिकल सारे करेक्ट थे। ठीक है, बाकी लास्ट सेक्शन मेरा सारा करेक्ट था, तो 11 मार्क्स इसमें आया होगा। तो ऐसा धीरे धीरे करके ऐसा थोड़ा बहुत कटिंग पिटिंग हुआ था। ठीक है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो खैर होती है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से मैनेज कर सकते हो फिजिक्स को। बाकी जब आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक आएगा तो मैं एक और वीडियो रिलीज़ करूंगा। फिलहाल जब आप प्रिपरेशन करते हो तो ऐसे करते चलो। ठीक है, बेस्ट तरीका है ये। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो बात करेंगे केमिस्ट्री की। ठीक है।